हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद बिन नासिर और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का आज सुपर 8 फेज का एक और मैच खेला गया और आज मैच था होस्ट श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान। ग्रुप टू का जो मैच था वो आज खेला गया था। दोनों टीम्स के लिए खास तौर पे ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था और तीसरी टीम भी इसमें से जुड़ी हुई थी इस मैच से, मतलब इनडायरेक्टली लिंक था, वो था पाकिस्तान। श्रीलंका के लिए डू और डाई था कि श्रीलंका मैच हारती तो वो बाहर हो जाती और पाकिस्तान फैंस होप कर रहे थे कि श्रीलंका ये मैच जीत जाए ताकि पाकिस्तान के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो थोड़ी इजी हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ और श्रीलंका ये मैच हार गया और न्यूजीलैंड ने वन साइडेड तरीके से श्रीलंका को इस मैच में शिकस्त दे दी 61 रन से। 61 रन जैसे ह्यूज मार्जिन थे जो है वो न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया है और श्रीलंका अब जो है वो इस वर्ल्ड कप से ऑफिशियली नॉकड आउट हो चुकी है। सुपर 8 फेज में फर्स्ट टीम बन गई श्रीलंका नॉकआउट होने वाली और श्रीलंका जो है अब गुड बाय हो गया उनका इस टूर्नामेंट से, मतलब। और अब न्यूजीलैंड जो है वो फर्म फेवरेट्स बन गया इंग्लैंड को ज्वाइन करने के लिए टू क्वालिफाई फॉर द सेमीज फ्रॉम ग्रुप टू। पाकिस्तान के लिए भी ये काफ़ी अब टफ हो गई सिचुएशन। तो थोड़ी सी मैच पे बात कर लेते हैं। स्टार्ट श्रीलंका का बहुत ज़बरदस्त था। श्रीलंका का स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त था। जिस तरह उन्होंने पहले 15-16 ओवर जो है वो न्यूजीलैंड को उन्होंने दबोच के रखा है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि लायंस दबोच लेते हैं, उसी तरह उन्होंने कीवीज को दबोच के रखा हुआ था। और मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी न्यूजीलैंड को क्या होना है, क्या करना है इस पिच पे या क्या नहीं करना है। आपका मिचेल फ्लॉप, चैपमैन फ्लॉप, एलन, साइफर्ट, रचिन रविंद्रा, ये सब लोग जो हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए और जल्दी आउट हो गए थे। रचिन रविंद्रा ने इनमें से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया। श्रीलंकन स्पिनर्स खासतौर पर महेश थिक्शना और विलालगे दोनों वर आउटस्टैंडिंग विद द बॉल। विकेट में काफ़ी टर्न और ग्रिप भी था और मतलब उनको हेल्प मिल रही थी। और एक फेज पे तो श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 16 ओवर्स में आप कह सकते हैं 98 रन पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया था। 98 फॉर 6 थे न्यूजीलैंड एक स्टेज पे और लग यूं ही रहा था कि ये 140 150 तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन उसके बाद कैप्टन कूल, कैप्टन काम, मिच सेंटनर प्लेड अ मैग्निफिसेंट इनिंग्स अंडर प्रेशर। वो 12वें-13वें ओवर में बैटिंग करने आया था वो बंदा, उसने देखा विकेटें गिर रही हैं मेरे आसपास, उसने अपनी काम लूज नहीं की और मतलब नॉकिंग करते रहे, सिंगल डबल करते रहे और पार्टनरशिप लगाते रहे अलॉन्ग साइड कॉलिन मैकूची, जो उनके ऑलराउंडर हैं, जिनको आज जिमी नीशम की जगह खिलाया था बाय द वे न्यूजीलैंड ने। और दोनों ने मतलब 16वें ओवर तक जो है थोड़ी सी रीबिल्डिंग फेज में लेके गए और आखिरी 4 ओवर में तो उन्होंने मतलब बिल्कुल ही आप जिस तरह कहते हैं ना कि मतलब अन्नी पा दी और मतलब श्रीलंकन बॉलर्स को उन्होंने मतलब इतना मारा और मतलब दे एब्सोल्युटली थ्रैश देम ऑल ओवर द पार्क। इसमें श्रीलंका के भी कुछ बॉलर्स की पथेटिक बॉलिंग थी, मतलब यहाँ वेस्ट है, फुल टॉस दे रहे हैं तो उन्होंने छक्का नहीं मारना तो और क्या करना है। और लेंथ बॉलिंग करा रहे हैं, कभी टू फुल कर रहे हैं, कभी वाइड कर रहे हैं, मतलब जो श्रीलंका ने मतलब जो सारा प्रेशर बिल्डअप किया था पहले 16 ओवर में वो मतलब बिल्कुल बेड़ागर्क कर दिया श्रीलंका ने। उसका आखिरी 4 ओवर में अमित सेंटनर और कॉलिन मैकूची दोनों ने जो है वो ज़बरदस्त बैटिंग की। खास तौर पे मैं कहूँगा सेंटनर ने जिस तरह की हिटिंग की मतलब उसकी दाद देनी पड़ेगी और कॉलिन ने भी उसका साथ काफ़ी अच्छा दिया। 70 रन स्कोर किए न्यूजीलैंड ने लास्ट 4 ओवर में। 70 रन कहाँ, उन्होंने 16 ओवर में 98 किए थे 6 आउट होने के बावजूद, 6 आउट होने के साथ, और आखिरी 4 ओवर में 70 रन, 70 रन, और वो भी इस मुश्किल विकेट पे जिसमें टर्न भी हो रहा था, ग्रिप भी हो रहा था, बॉल रुक भी रहा था, लो भी रह रहा था। उस विकेट पे 70 रन मारे न्यूजीलैंड ने और वहीं से मतलब गेम जो है वो काफ़ी समझ आ गई थी कि 140 150 की विकेट और वहाँ पे 168 तक रन पहुंच गए थे न्यूजीलैंड के, खास कर्टिसी ऑफ दीज टू बैट्समैन, ऑलराउंडर्स, सॉरी बैट्समैन तो नहीं, ऑलराउंडर्स। तो इन्होंने ज़बरदस्त किया। श्रीलंका वर गुड इन द फील्ड अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 लैप्सेज। बॉलिंग का मैंने जिस तरह बता दिया, स्टैंड आउट्स उनके महेश थिक्सन और विलालगी थे। और पेसर्स को उनको एंड में काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी और थिक्सना को भी अपने आखिरी ओवर में मार पड़ी जो उन्होंने डेथ ओवर में बचा के रखा तशाना के। और बैटिंग जब श्रीलंका करने आए तो उनके इन फॉर्म बैट्समैन निशंका पहली बॉल पे क्लीन अप हो गए। मैट हेनरी, वन ऑफ माई फेवरेट बॉलर्स करंटली इन वर्ल्ड क्रिकेट, मतलब, और बहुत ज़बरदस्त बॉल की लेंथ से उन्होंने इन डेकर मारा उन्होंने और वो मिडल और लेग स्टम्प जो है वो निशंका की क्रैश हो गई
और मतलब पहली बॉल पे गोल्डन डक, और वहीं से जो है वो श्रीलंका डाउन एंड आउट हो गया। मेंडिस को कोई इंजरी वगैरह कैरी कर रहे थे, वो तो मतलब फुली फिट भी नहीं थे मेंडिस, और वो स्ट्रगल कर रहे थे, और श्रीलंका आउट हो गया। और उसके बाद मतलब चेज जितना आप कहते हैं ना किक स्टार्ट, चेज किक स्टार्ट हुआ ही नहीं श्रीलंका का। हर एक बंदे ने उनका स्ट्रगल किया, और पावर प्ले में सिर्फ 20 रन थे उनके श्रीलंका के, और शायद 2-3 आउट भी हो गए थे। और उसके बाद फिर स्पिनर्स आ गए, सेंटनर, सोदी, फिलिप्स, रचिन रविंद्रा 4 विकेटें ले गए। तो मतलब और एक एक गज बॉल से ज़्यादा उसकी टर्न हो रही थी स्पिनर्स की, और मतलब इट वॉज टोटल माइनफील्ड जिसे आप कहते हैं, माइनफील्ड विकेट थी। और मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी श्रीलंकन बैट्समैन में से, और एक एक करके मतलब जो है वो इंटेंट भी नहीं दिख रहा था, और अगर कुछ करने भी जाते थे तो विकेट गिरा देते। तो मतलब एब्सोल्युटली पैथेटिक बैटिंग डिस्प्ले फ्रॉम श्रीलंका, सॉरी टू से द लीस्ट। और मतलब बिल्कुल बेड़ागर्क कर दिया श्रीलंका ने अपना, जो बेचारे चार्ज क्राउड आया हुआ था उनका हाउसफुल था, उनको भी मायूसी हुई, और हम जो घर पे बैठे पाकिस्तानी फैंस देख रहे थे उनको भी मायूसी हुई। और मतलब 61 रन, या तो ना कि नेट रन रेट और अपनी इज्जत भी थोड़ी बचा रहे थे, वो भी नहीं हुआ उनसे, और 61 रन से शिकस्त हो गई। वो भी थोड़ा बीच में आके सॉरी, वो भी थोड़ा बहुत बीच में आके कमिंदो मेंडिस और दुनीत विलालगी ने, दोनों ने आके जो है वो थोड़े से एक आध हिटें लगाई, तो वो 61 तक पहुंचे, वरना लग यही रहा था कि 70-80 पे फोल्ड हो जाएंगे ये श्रीलंकन टीम। और अब न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा वाज नेम्ड एज द मैन ऑफ द मैच फॉर हिज आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। 4 विकेटें और 32 रन किया उन्होंने बैटिंग में। तो वेल प्लेड न्यूजीलैंड, कॉन्ग्रेचुलेशंस विद द बेटर टीम थ्रू आउट द गेम। और अब पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन कुछ यूँ है कि इंग्लैंड आप लोगों को पता है कि क्वालिफाई कर चुकी है, 2 में से 2 जीत के 4 पॉइंट ऑलरेडी क्वालिफाइड। सेकंड पे आता है आपका इस ग्रुप से न्यूजीलैंड, जो 2 मैच खेले, 1 वॉश आउट हुआ और 1 आज जीत गया, हैवी मार्जिन से जीते हैं 3 पॉइंट के साथ। और उनका जो प्लस पॉइंट ये है कि वो है 3.05 प्लस नेट रन रेट है उनका। तीसरे पे हम आते हैं, 1 वॉश आउट 1 हारे, -0.46 आ गया हमारा नेट रन रेट। और चौथे पे ऑब्वियसली श्रीलंका, 2 में से 2 हारे, नॉकड आउट हो चुके हैं। तो अब एक स्पॉट है इस ग्रुप में, 2 टीम है, पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आर ऑब्वियसली द फेवरेट्स टू क्वालिफाई, और क्योंकि उनका एक मैच उनका इंग्लैंड से है, और आई गेस वो हरा ही देंगे इंग्लैंड को, क्योंकि इंग्लैंड भी इतनी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट नहीं खेल रही। और अगर नहीं भी हराते तो नेट रन रेट उनको जो बूस्ट मिल गया ना आज, वो बहुत अच्छा मिल गया उनको, उनके लिए, और वो पाकिस्तान के लिए कवर करने का मुश्किल होगा। एक तो मैच जीतना होगा पाकिस्तान को, ऊपर से नेट रन रेट भी देखना होगा। बट द पॉजिटिव थिंग इज के पाकिस्तान इस ग्रुप का अपना लास्ट मैच खेलेगा, मतलब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच जो है वो पहले होगा पाकिस्तान और श्रीलंका वाले से। तो मतलब थिंग्स क्लियर हो जाएंगी कि नेट रन रेट पे बात आनी भी है या नहीं, या क्या सीन बनना है। तो खैर इस ग्रुप की तो बात हो गई। बात अब करते हैं कि जो कल जो होने वाला है मैचेस, कल जो मैचेस होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, और इंडिया के लिए खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। अहमदाबाद में सबसे पहले वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो दोनों टीमें जो अपने पहले 2 मैच जीत चुकी हैं, सॉरी पहला मैच जीत चुकी हैं दोनों टीम्स, और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलती, यानी द मोस्ट इनफॉर्म टीम्स इन टूर्नामेंट सो फार आई वुड से, और बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलती आ रही हैं। इफ वेस्ट इंडीज बीट साउथ अफ्रीका, इट वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल या वेरी 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 टफ फॉर इंडिया टू क्वालिफाई, बिकॉज वेस्ट इंडीज पे 2 मैच जीतेगा, और साउथ अफ्रीका का जो है वो आखिरी मैच है भी जिम्बाब्वे के साथ। तो मतलब उनका नेट रन रेट भी अच्छा है दोनों टीम्स का, और वेस्ट इंडीज़ के वैसे 4 हो जाएंगे इफ़ दे बीट साउथ अफ्रीका टुमारो। और जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का लास्ट मैच जिम्बाब्वे के साथ है, तो मतलब वहाँ से उनके भी 4 होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। और नेट रन रेट पे जो है, इवन इफ इंडिया विंस द नेक्स्ट 2 गेम्स, तो नेट रन रेट पे इंडिया के आउट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इंडियन फैन जो है वो झोलियाँ उठा उठा के दुआएं कर रहे हैं इस वक्त कि उनको कुदरत का निज़ाम जो है वो, कुदरत का निज़ाम क्या मैं कहूँ, मतलब उनको जो है वो लक मिल जाए उनको, और वो वेस्ट इंडीज़ जो है वो साउथ अफ्रीका से हार जाए, और साउथ अफ्रीका जो है वो वेस्ट इंडीज़ को हरा दे, और ताकि, और जिम्बाब्वे और इंडिया का जो शाम में मैच है वो तो इंडिया ऑब्वियसली फेवरेट है उस मैच के लिए, तो इंडिया विल बी होपिंग दैट दे विन बाय बिग मार्जिन एज वेल, ताकि इफ़ वेस्ट इंडीज़ लूज इन द आफ्टरनून और इफ़ इंडिया विन इन द इवनिंग विच दे शुड, तो फिर जो सैटरडे को, संडे को जो मैच होगा इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, वो होगा डायरेक्ट नॉकआउट, डायरेक्ट शूट आउट टू द सेमीफाइनल, और वो होगा आपका इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, द विनर विल गो स्ट्रेट टू द सेमीफाइनल्स ऑफ द आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप। बट इफ मैं दोबारा बता दूं कि अगर वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 टफ फॉर इंडिया। तो माई प्रेडिक्शन इज दैट आई थिंक, मतलब दिल तो
तो कहते हैं कि वेस्ट इंडीज़ जीते, और बट इंशाल्लाह वेस्ट इंडीज़ ही जीतेगा ताकि वो पड़ोसी बाहर हो जाएं। बट आई होप, बट आई थिंक साउथ अफ्रीकन विल बी टू हॉट टू हैंडल फॉर द विंडीज़, और साउथ अफ्रीका ये मैच जीतेगा। और शाम में तो इंडिया मैच जीतेगा, ये जीतना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। सो येस, दैट्स इट फ्रॉम दिस व्लॉग। होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।